हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि, यानी ऐसे ये रखे जाते हैं। तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग ढेरी देख सकते हैं, लट्ठों की ढेरी। यहाँ पे सबसे निचली पंक्ति में 20 लट्ठे रखे गए हैं और इससे ऊपर वाले में 19 लट्ठे और इससे जस्ट ऊपर वाले में 18 लट्ठे रखे गए हैं, ठीक ना। तो ये ऊपर ऐसे ही घटता जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसे ही कितनी पंक्तियों में लट्ठों को रखा जाए ताकि ये 200 लट्ठे खत्म हो जाएं, ठीक ना। और ऐसे ही सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे, क्वेश्चन यही है हमसे। तो चलिए हम लोग अब हल कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी बना लेते हैं, समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले वाले पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है, लट्ठों की संख्या 20 है और उससे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या 19 है और उससे भी ऊपर वाले में 18 है। ये ऐसे ही आगे चला जाता है, ठीक। तो हमें ज्ञात करना है पंक्तियों की संख्या। तो हम लोग लिखेंगे माना पंक्तियों की संख्या n है और लट्ठों की संख्या यन है। माना पंक्तियों की संख्या n है और लट्ठों की संख्या यन है, ठीक ना। यहाँ पे यन मतलब n पदों का योग, और इसमें n पदों का योग वही 200 होगा क्योंकि पूरे लट्ठों की संख्या कितनी है, 200 लट्ठों की संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए यन बराबर हो जाएगा 200, ठीक। तो चूँकि ये एक समांतर श्रेणी है तो सबसे पहले इसमें हम लोग a और d का मान निकाल लेते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 20 प्रथम पद, और अगर d निकालें तो d बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी 19 माइनस 20 कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक ना। तो अब हम लोग फार्मूला इसका पता है यन का फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर ये हो जाएगा 200, ठीक ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा n/2 कोष्टक में a का मान कितना है, 2 गुणा 20 प्लस n-1 गुणा -1 बराबर 200। तो यहाँ से हल करके n का मान निकालना है, तो वही हम लोग निकालेंगे n का मान। तो ये हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2 दूना 4, ये हो जाएगा 40 और -1 का गुणा n में करेंगे तो -n, फिर माइनस माइनस +1 इज इक्वल हो जाएगा 200। अब इसके बाद से ये हो जाएगा n/2 कोष्टक में 40 + 1 कितना हो जाएगा, 41 माइनस n बराबर 200। अब n का गुणा इन दोनों में कर दीजिए तो ये हो जाएगा 41n माइनस n² बराबर 2 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 400, ठीक। अब यहाँ से इन दोनों को पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पे पक्षांतर इधर करेंगे तो ये हो जाएगा n², इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -41n और ये प्लस 400 बचा रहेगा बराबर 0। तो यहाँ पे ये एक द्विघात समीकरण हो गया। तो आई होप आपको द्विघात समीकरण हल करना आता होगा। सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। तो 400 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 200 हो गया, 2 एकम 2, ये 100 हो जाएगा, 2 पाँचे 10 0, फिर 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, अब 5 से कटेगा, 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो चूँकि हमें यहाँ पे ऐसी दो संख्या चुनना रहता है जिसका गुणा 400 आ जाए और जिनको जोड़ने पर -41 आना चाहिए। तो यहाँ से 5 का गुणा में करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और इन सभी का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो 16 और 25 ऐसी दो संख्या है जिनका गुणा करेंगे तो 400 आएगा और इनका योग करेंगे ऋण चिन्ह लगा के तो -41 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा n², ये रफ कार्य है, आप लोग इसको रफ करिएगा, ये गुणनखंड वाला। तो ये हो जाएगा n²
-16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। यहाँ पे देखिए -16n और -25n जोड़ेंगे तो -41n आ जाएगा। n कामन ले लीजिए इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा n-16। फिर इन दोनों में से -25 कामन ले लीजिए तो ये हो जाएगा n फिर -16, 16 बार में ये कट जाएगा 400 बराबर 0। तो एक कोष्टक में n-16 हो गया, दूसरे कोष्टक में n-25 हो गया बराबर 0। तो यहाँ से एक हो जाएगा n-16 बराबर 0 या n-25 बराबर 0। यहाँ से n बराबर 16 आ गया और यहाँ से n बराबर 25 आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए n हमने माना था पंक्तियों की संख्या, तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 2 आ रही है, यानी कि एक 16 पंक्ति आ रहा है और एक 25 पंक्ति आ रही हैं। तो हम लोगों से ये भी पूछा है कि उस अंतिम वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो हम लोग लट्ठों की संख्या निकाल लेते हैं। तो यदि पंक्तियों की संख्या 16 है तो इस समांतर श्रेणी का 16वां पद अगर निकालें तो वही लट्ठों की संख्या हो जाएगी। तो हम लोग A16 निकालते हैं। तो A16 का फार्मूला होता है A + 16 - 1 × D, यानी कि A + 15D। तो ये हो जाएगा A का मान है 20, D का मान है -1, तो ये हो जाएगा 20 - 15 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना। अब यदि हम लोग n का मान 25 मानते हैं तो A 25 निकालना पड़ेगा, यानी कि 25वां पद, तो 25वां पद हो जाएगा A + 25 - 1 × D, यानी कि A + 24D बराबर A का मान हो जाएगा 20 और D का मान -1 है तो ये हो जाएगा -24। तो यहाँ से 20 - 24 कितना आ जाएगा, -4, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 25वां पद -4 आ रहा है, यानी कि 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या -4 आ रही है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि लट्ठों की संख्या हमेशा धनात्मक में होती है, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है, यानी कि n बराबर 16 और A16 बराबर 5, ये दोनों इसके सही आंसर हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेंगे अमान्य, इन दोनों को, और इसको भी लिख लेंगे अमान्य। तो इसके बाद से अंत में हम लोग लिखेंगे अतः पंक्तियों की संख्या 16 है और सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो गया। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के NCERT मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।